नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल के प्लेटफ़ॉर्म पे हम रोज़ किसी न किसी प्रेरक शिक्षक के साथ मिलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनके अनुभवों को जानते सुनते हैं और उन अनुभवों से एक हमें प्रेरणा भी मिलती है, आइडिया भी मिलता है। आज उसी क्रम में हमारे साथ हैं सुरेंद्र सिंह जी, आप दिल्ली से हैं। सर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बात करता हूँ शुरुआत गुरु की महिमा से। यहाँ पर जी। इससे पहले कि सुरेंद्र जी अपनी बातचीत की शुरुआत करें, मैं थोड़ा-सा जी परिचय कराना चाहता हूँ कि सुरेंद्र जी दिल्ली में उत्तरी नगर निगम जो है, जो नॉर्थ दिल्ली जो नगर निगम है, आप वहाँ पे कार्यरत हैं और सराय पीपल थाना द्वितीय में आप वहाँ पे कार्यरत हैं। और जो सबसे खास बात है सुरेंद्र जी के बारे में कि इस वर्ष का जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है, वो आपको मिलने जा रहा है 5 सितंबर को। तो सबसे पहले तो सुरेंद्र जी आपको बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएँ और कैसा लग रहा है ये जानकर कि आपको इस साल का सर्वोच्च शिक्षकों का सम्मान जो होता है वो मिलने वाला है आपको? जी, जो भी इस वर्चुअल प्लेटफ़ॉर्म पे जुड़े हुए शिक्षक जगत के दैदीप्यमान दीपक हैं, सभी को मैं नमन करता हूँ। कहा गया है गुरु से गुरुतर गुरु की गरिमा, गुरु से गुरुतर गुरु की गरिमा, मही से महीतर गुरु की महिमा, गुरु की झंझा तोड़े तंद्रा, है शत नमन तुम्हें हे प्रातः स्मरणीय। तो सभी गुरुजनों को जो आज की इस मीटिंग में मेरे साथ जुड़े हुए हैं, सभी को हृदय से नमन करता हूँ। और अभिषेक जी ने जो बधाई मुझे दी है, वो बधाई के लिए मैं कोटि-कोटि आभार प्रकट करता हूँ। जी, अभिषेक जी। जब पहली बार जानकारी मिली कि आपको इस साल का शिक्षकों को मिलने वाला सर्वोच्च पुरस्कार मिलने जा रहा है, कैसी अनुभूति थी? कैसी फीलिंग थी? सर उस वक़्त तो एकदम से जो दिमाग और हृदय है, मन हुँ, और हुँ। मस्तिष्क, उसका जो हुँ, संतुलन था ना वो गड़बड़ा गया था। उस हुँ। वक़्त अगर कोई मुझसे पूछ रहा था कि आपको कैसा लग रहा है तो अ, हालाँकि मेरा शब्दकोश रिक्त नहीं है, हुँ, लेकिन इसके बावजूद भी मैं वो बयाँ नहीं कर पा रहा था। हुँ। बड़ी खुशी मिलती है कि देश का सर्वोच्च पुरस्कार मुझे मिलने जा रहा है और मुझे जिस कारण से मिलने जा रहा है, मुझे उस कारण की सबसे ज़्यादा खुशी है। एक शिक्षक के लिए सर्वोच्च सम्मान की बात ये होती है कि अ, उसके बच्चों की सफलता के कारण उसे जाना जाए। आप इस बात को यूँ समझ सकते हैं कि वो बाप बहुत खुशकिस्मत होता है जिसे उसके बेटों की कामयाबी की वजह से जाना जाता है। तो मेरे इतने सारे बेटे हैं, मेरे बच्चे हैं, जिनकी कामयाबी ने इतना शोर मचाया, जिनकी अविस्मरणीय, अद्भुत और अकल्पनीय सफलता ने मुझे सफलता के माउंट एवरेस्ट पर खड़ा करके और सर्वोच्च पुरस्कार की दहलीज पर खड़ा कर दिया है कि मुझे 5 सितंबर को ये पुरस्कार मिलने जा रहा है। तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ अपने नन्हे धूल भरे हीरों के प्रति। एक जो सबसे खास चीज़ है जो आपके बारे में मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि सुरेंद्र जी मतलब क्या? जब मुझे पहली बार जानकारी मिला तो एक ऐसा शिक्षक जो स्कूल कैंपस में तो बच्चों के साथ खूब मेहनत करता ही है, स्कूल कैंपस के बाहर की भी एक मेहनत होती है आपकी, वो है कि 5वीं के बाद हमारे बच्चे जो दिल्ली का एक प्रतिष्ठित विद्यालय है जो पिछले लगभग 1990 के आसपास से यहाँ पे बहुत उसका एक अच्छा नाम है, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय, उसमें बच्चों का नामांकन हो और अभी तक सुरेंद्र जी की मेहनत का नतीजा है कि लगभग 166 बच्चे, उससे भी ज़्यादा उन बच्चों का नामांकन हुआ उस विद्यालय में। थोड़ा-सा समझाइए कि ये राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय में नामांकन हो, इसके लिए आपका क्या क्यों जोर रहता है और ये कहाँ से यात्रा शुरू हुई थी? देखिए सर, ये पिछले 10 साल में जब 5 बार मेरे पास 5वीं क्लास रही है, तो जी, उन 5 वर्षों में 166 बच्चे राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय और नवोदय में एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करके एडमिशन लेने में सफल हुए हैं। और इसके पीछे मुझे प्रेरणा इसी बात से मिलती है कि हमारे पास समाज के सबसे वंचित वर्ग के बच्चे आते हैं। वो बच्चे जो गर्भ में गाली सीख लेते हैं, असभ्य भाषा सीख लेते हैं। अभिमन्यु के बारे में कहते हैं कि उसने
चक्रव्यूह को तोड़ना गर्भ में सीख लिया था, तो हमारे बच्चे उस बैकग्राउंड से आते हैं। लेकिन व्हेन गोइंग गेट्स टफ, टफ गेट्स गोइंग, तो ये एक भागीरथ प्रयास मैंने शुरू किया कि इन बच्चों को समाज की मुख्य धारा में शामिल करना है, और यदि मैं इन झुग्गी-झोपड़ी के बच्चों को राजकीय प्रतिभा विकास या नवोदय जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में दाखिला दिला पाता हूँ, उसके लिए प्रयास कर पाता हूँ, तो उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। और जो झुग्गी-झोपड़ियों से और जो स्लम एरिया है, उससे जो क्राइम का ग्राफ जो बढ़ता जा रहा है, उसमें कमी आएगी, और समाज के सामान्य मुख्य धारा में हम उन बच्चों को जोड़ पाएँगे। तो इस धारणा के साथ मैंने भागीरथ प्रयास शुरू किया, और उसके परिणाम मुझे सकारात्मक मिलते चले गए। अब मुझे दिल्ली में मेधावी किंग के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अभिषेक जी, आपको पता होगा कि दिल्ली नगर निगम की मुख्य परीक्षा होती है, जिसका एक्सटर्नल इवैल्यूएशन होता है, वो होती है मेधावी छात्रवृत्ति परीक्षा। और उसमें चौथी और 5वीं क्लास के केवल 2500 बच्चों को वो छात्रवृत्ति मिलती है। तो उस परीक्षा में गत 10 वर्षों में मेरे 323 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। तो अगर औसत निकाल कर देखें तो 32.3 के औसत से प्रतिवर्ष मेरे मेधावी छात्र निकले हैं, और 33.2 की औसत से प्रतिभा विकास में सिलेक्शन हुआ है। केवल इतना ही नहीं, जो को-करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे सुलेख प्रतियोगिता है, निबंध प्रतियोगिता है, क्विज़ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, भाषण है, और कविता प्रतियोगिता है। तो इन प्रतियोगिताओं में भी पिछले 5 सालों में ज़ोनल और स्टेट लेवल पर मेरे 180 बच्चे पास हुए हैं। तो अगर औसत निकाल कर देखें तो 36 की औसत आती है। तो 36, 32.3 और 33.2, मतलब ये हुआ कि हर साल जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, उतने ही बच्चे खेल में भी कामयाब हो रहे हैं, उतने ही बच्चे को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी कामयाब हो रहे हैं। तो आप मुझे सुन जी, पा रहे हैं? बिल्कुल, बिल्कुल सुन पा रहा हूँ, बिल्कुल। अच्छा, अच्छा, जी, आप विज़िबल नहीं थे, तो मुझे लगा कि शायद कोई जी, डिस्कनेक्टिविटी हुई है। जी, जी, जी। तो यही है ऑल राउंड डेवलपमेंट। इसी को तो सर्वांगीण विकास कहते हैं, कि बच्चा खेल में, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में और एजुकेशन में, तीनों में अच्छा कर रहा है। और एजुकेशन का सबसे जो मुख्य उद्देश्य है, वो मैं समझता हूँ, द मेन एम ऑफ एजुकेशन इज़ कैरेक्टर फॉर्मेशन, एंड कैरेक्टर इज़ यूनिटी इन वर्ड्स, थॉट्स एंड डीड्स। मन, वचन और कर्म में जब एक रूपता आ जाएगी, तो वो चरित्र निर्माण है, और यही शिक्षा का उद्देश्य है। उसी के लिए मैं कोशिश में लगा हूँ, और बहुत सारे साथी ये जानना चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या करता हूँ, किस वजह से ये इतने परिणाम आते हैं। तो देखिए, टीचिंग जो है, टीचिंग इज़ नॉट अ जॉब, नौकरी नहीं है। नौकरी क्या होती है? जॉब क्या है? जिसमें हैंड और हेड केवल इस्तेमाल होता है। दिमाग का इस्तेमाल किया, हाथ ने वो काम किया और हमें पगार मिल गई। प्रोफ़ेशन में क्या होता है कि जिसमें जो हेड, हैंड और हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है। जब हार्ट की इन्वॉल्वमेंट होती है ना, तो उसकी परिणति बहुत सुंदर रूप में होती है। तो आपने देखा भी होगा कि जब दिल से कोई काम करते हैं, बड़ा खूबसूरत होता है। दिल से चाय भी बनाएँगे तो बहुत अच्छी बनेगी, सब्ज़ी बनाएँगे, बहुत अच्छी बनेगी। और कोई भी काम दिल से किया गया, बड़े सुंदर रूप में सामने आता है। तो मैं दिल से इस काम से जुड़ा हुआ हूँ, केवल और केवल यही ख़ास बात है, जिसके कारण आज मुझे इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है। एक सुरेंद्र जी, जो बड़ा रोचक चीज़ है, जो मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि जी। मुझे जानकारी मिली और मैंने इंडियन एक्सप्रेस में पढ़ा कि आपको एक बार प्रमोशन भी मिला था और आप चाहते तो चले जाते हायर रैंक पे, लेकिन आपने प्रमोशन नहीं लिया। आपने कहा कि नहीं-नहीं, हम बच्चों के साथ ही काम करें। ये क्या था? ये कहाँ से, मतलब आप चले जाते आराम से? कई बार लोग प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। नहीं, प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट में अगर मान लो चुन करके मैं वो वास्तव में प्रोफ़ेशनल डेवलपमेंट की बजाय ना आर्थिक सुधार की तरफ एक कदम होता, क्योंकि उसमें सैलरी बढ़ जाती। लेकिन हुँ, हुँ, उसका नुकसान, साइड इफ़ेक्ट उसका ये होता कि यदि मैं साइंस या मैथ, क्योंकि मैं बीएससी हूँ, बीएससी हुँ, हुँ, बीएड, उसके बाद मैंने एमए इंग्लिश में किया। हुँ, तो हुँ, या तो साइंस का टीजीटी बनता, या मैं मैथ का टीजीटी बनता।
उस दशा में मैं केवल एक सब्जेक्ट सभी बच्चों का सुधार सकता था। व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स, किसी और टीचर को तो मैं नहीं कह सकता कि भाई आप भी अपना काम उतने ही समर्पण भाव से कीजिए। तो उस बच्चे का जो होलिस्टिक डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता। तो यही सोच करके मैंने जो प्राइमरी लेवल है, जो बच्चों की नींव होती है, कहते हैं ना कैरेक्टर्स, सीड्स ऑफ कैरेक्टर्स आर सोन इन चाइल्डहुड ओनली।